आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरल स्वभाव उत्कृष्ट साधना है इनकी विश्व विख्यात। भावलिंगी संत के चरणों झुकता सहज जन जन का माथ। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य, बना इनकी मौलिक पहचान। विमर्श लिपि के सृजनकार, आचार्य विमर्श सागर हैं आध्यात्मिक संत महान। अपोदया प्राकृत टीका रची गुरु ने महान। युगों युगों तक होगा इसकी महिमा का बखान। सर्वज्ञ प्रभु ने जो बतलाया, करे उसी का मंडन। इनके पावन द्वय चरण कमल, करते माटी को चंदन। पंथवाद और संतवाद में है दुनिया भरमाई। अनादि अनिधन जिनागम पंथ की गुरु विमर्श ने अलख जगाई। राग द्वेष की नहीं है चर्चा, एक जिनागम पंथ की अर्चा। जैन एकता की खातिर गुरुवर ने कदम उठाया। जिनागम पंथ प्रवर्तक कह भक्तों ने मान बढ़ाया। गुरु विमर्श के मुखार विंद से झरती सदा ही जिनवानी। आओ श्रवण करें हम मिलकर जग कल्याणी विमर्श। कर ले गुरुवर के चरणों में ध्यान कर ले। पद प्रचालन भाव से कर ले, गुरुवर का पद प्रचालन कर ले। भक्ति करोगे तो सुख पाओगे, भक्ति करोगे बड़ा सुख पाओगे। जीवन में आनंद बरसाओगे, जीवन में आनंद बरसाओगे। थोड़ा 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 गुरु का चलन कर ले, थोड़ा थोड़ा गुरु का पद प्रचालन कर ले। गुरुदेव 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 विमर्श सागर गुरुदेव। ओ गुरुदेव 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 गुरुदेव। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। गुरु विमर्श की जय जय जय, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। एक बार प्यारा सा जयकारा लगाएंगे भक्ति और शक्ति के साथ में। जब बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी की छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव की जय, की जय जय। सभी धर्म प्रेमी बंधु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
आचार्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमस्तु। आचार्य श्री सभी साधर्मी बंधुओं का निवेदन है कि कृपया आपके मुख से दो शब्द सुनना चाह रहे हैं। पहले पूजन होगी। पूज्य गुरुदेव को साथ में भेंट करेंगे। भेंट कर रहे हैं। जय दुचिनागमी बंधो रागो दोसो यड़ा सगो सियो बंधो तेरा विस रागा दिवंडियो सियो रागा दिवंडियो असियो। जय बोली द्वारा संग चिनवाणी माता की। जिनागम बंधु सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव की पूजन करेंगे। भैया एक माइक और पहुंचाइए दीदी के पास। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। जय बोली देवारी देव खजाट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोली परम पूजनीय सूर्यगच्छाचार्य गुरुदेव श्री 160 विराग सागर जी महामुनि राज की। जय बोली परम पूजनीय महावलिंगी संत राष्ट्रीय शिवाचार्य गुरुदेव श्री 160 विमर्श सागर जी महामुनि राज की। और जी वाले छोटे बाबा की, वर्तमान के महावलिंगी संत की। जिनागम बंधु सबसे पहले दादा गुरु का अर्घ चढ़ाएंगे। सुहावों का निर्मल जल है विनय भावे आहे चंदन गुरुवंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन चितन से आत्म समर्पण पूरी शोभिका समन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधुनि को नमन करो। ओम रोम परम पूजनीय सूर्यगच्छाचार्य गुरुदेव श्री 160 विराग सागर जी मुनीन्द्र अनर्पण प्राप्त अर्घ्यम न पामिति। जय बोले परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रीय शिवाचार्य गुरुदेव श्री 160 विमर्श सागर जी महामुनि राज की। जिनागम बंधु गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। हो गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। पल भर में कैसे बदलती तकदीरें हो, पल भर में कैसे बदलती तकदीरें। भक्ति में हर भक्ति दीवाना लगता है। अपने अपने सुंदर सुंदर हाथों को और गुरु भक्ति में बजाएंगे। गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। मन भाव सजा करके गुरु चरणों में आए। गुरु रत्नात्र धारी हम रत्नात्र चाहे। आओ तिष्ठो गुरु मेरे हृदयासन पर, कर दो हमको पावन अपने तो पगधन कर। दिखलाओ है गुरुवर अब मुक्ति की राह है। गुरु रत्नात्र धारी हम रत्नात्र जागे। गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। ओम रोम परम पूजनीय जिनागम पंथ विवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय शिवाचार्य गुरुदेव श्री 160 विमर्श सागर जी मुनीन्द्र अत्य अवतनप्त सर्वसठी दियावाना अत्य तिष्ठे ठाटा स्थापिना।
निर्मलता पाने मन नल जाए। मिथ्या को संयम का अंधियार घना छाया, अविनाशी चेतन का नहीं रूप नजर आया। मैं तो ये जन्म मरण स्वभाव सजा लाए, गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय जागे। गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में ज़माना दिखता है। ओम ब्रूम परम पूजनीय महावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 108वें शिष्य के जीवनींद्र जन्म जन्म मृत्यु विनाश नहीं जलम न पामिति। रागात की भावों से भवताप बढ़ाया है, स्वाभाविक शीतलता का हाथ कराया है। गुरुवर चरणों ये मलिया गिर चंदन, मैं तो गुरुवर मेरा इन भव का क्रंदन। जिसमें भवताप न हो वो भव में मिल जाए। गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय जागे। ओम ब्रूम परम पूजनीय महावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 108वें शिष्य के जीवनींद्र संसारता विनाश नहीं जन्म न पामिति। ओ मेरे मन में गुरु दे, तेरे तन में गुरु दे। मेरे मन में गुरु दे, मेरे तन में गुरु दे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरे मन में गुरु दे, तेरे तन में गुरु दे। मेरे मन में गुरु दे, तेरे तन में गुरु दे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे। किन किन के समाया है थोड़ा सा हो। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। अब तलक विवाहों की परिणत में फरमाया, स्वातंपद पाने की मन चाहत ने आया। ये कुंज धवल संपूर्ण विवाहों की अब सप्तक नस जाए। रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। ओम ब्रूम परम पूजनीय महावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 108वें शिष्य के जीवनींद्र अक्षय पद्माब्द अक्षतम न पामिति। निष्काम आत्मा का स्वामी गुरुवर, अपरा के वश होकर भटका हूँ मैं दर दर। निज परम मुझे करो रसकार सुपान करो, चले सी मस्ता को पानी में भावे धरो। ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम बिनस जाए। गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरी माता बहने थोड़ी सी भक्ति करेंगे ना, 5 मिनट की बात है गुरुवर की भक्ति में। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। और जैसे फूलों में और जैसे फूलों में सुगंध, और जैसे कलियों में चहक, ओ जर्रे जर्रे में, ओ जर्रे जर्रे में समाया गुरु नाम रे। मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। ओ मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। ओम नमः परम पूजनीय महावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री
सच्चिदानंद रस का मैं पूर्ण समंदर हूँ। गुरुवर्य ने तिमल का मैं सामने अंदर हो। जुदा की बीमारी भव भव भटकाती है, जितना मैं तृप्त करूं ये बढ़ती जाती है। नीच दान साधे को नैवेद्य चरण लाए, गुरु रत्न ते धारी हम रत्न ते जाए। ओम रूम परम पूजनीय भावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें वर्ष शिष्य जी मुनीन्द्र क्षुधारो गुनाशनाय निवेदम न पामिति। मोह अंध बना गुरुवर पर मैं भरमाया, मुझ पर का है गुरुवर ने भेद समझ पाया। समर्पित है मोहन निशाने को, जिंदगी की जन्मई परिणत बिगड़ाने को। आशीष यही देना ये मोह बिनस जाए, गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय भावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें वर्ष शिष्य के जीवन इंद्र महामोहांधकार विनाशनाय दीपम न पामिति। सबसे सुंदर है गुरु दरबार, सबसे सुंदर है गुरु दरबार। आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे, आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे। सबसे सुंदर है गुरु दरबार, सबसे सुंदर है गुरु दरबार। आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे, आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे। कैसा सुंदर कैसा सजा विमर्श गुरु दरबार, कैसा सजा गुरु विमर्श दरबार। आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे, आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे। तो कर्मों दे आए मैंने राग और देश किया, कर्मों ने जो भी दिया मैंने वैसा बेच लिया। कर्मों की बस वो कर धूप जले मम कर्म भी जल जाए। गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय जाए। आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे, आज बड़े सोने लागे, आज बड़े प्यारे लागे। ओम रूम परम पूजनीय भावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें वर्ष शिष्य के जीवन इंद्र अष्टकर्म धनाय धूपम न पामिति। संयोग सजा करके सुख मान रहा था मैं, उनकी नश्वरता से अनजान रहा था मैं। हवा में गर्भों के फल को ललचाया हो, निज गुण के फल पाने चरणों में आया हो। सुख रस से भरा हुआ सुधा तुम फल पाए। गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय जाए। आज गुरु प्यारे लगते, आज गुरु सोने लगते, आज गुरु प्यारे लगते, आज गुरु। ओम रूम परम पूजनीय भावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें वर्ष शिष्य के जीवन इंद्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम न पावती। नैना में बसा लूं थाने, हिवड़ा में बसा लूं गुरु पर पल का रचवर ढूंढाऊंला। पल का रचवर ढूंढाऊंला। थाने नैना में बसा लूं, थाने हिवड़ा में बसा लूं गुरु पर पल का रचवर ढूंढाऊंला। पल का रचवर ढूंढाऊंला। और कांवलियों के संग स्वभाव चढ़ाते हैं, दानत अनर्पण की नित्य हृदय सजाते हैं। अच्छे स्वात्म पद का अच्छे सुख मिल जाए। गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय जागे। ओम रूम परम पूजनीय भावलिंग शंतराष्ट्र की शिवनाचार्य गुरुदेव
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक बार आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना, एक बार आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना। लाड़ लड़ा सखा घनाई करे मनुहा बढ़ाई सखा लाड़ लड़ा। एक बार आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना, एक बार आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना। जय 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 सखा घनाई सखा घनाई सखा घनाई करे मनुहा बढ़ाई सखा लाड़ लड़ा। सखा घनाई करे मनुहा बढ़ाई सखा लाड़ लड़ा। करके सारा ही गुण गाऊंगा, आके पूजा करने में सारा ही गुण गाऊंगा। थक हर से हर से गुण गावा मदर मारे आंगनिया। हर से गुण गावा आप हो भाषा आपकी बोधी की भाषा। गुप्त कर आत्म करे बिहार, अष्टला सूचन सिद्ध करे विचार। थक घनाई करे मनुआ लाड़ लड़ा। थक घनाई करे मनुआ करुणाई नहीं लगी अच्छी संयम विषय भोग भोग नहीं नहीं किया विवाह। विषय भोग संसार से जगह रखी गुरु विराग को पालिया जैसे शीतल जाओ। गुरु विराग में कर लिया मात पिता का दर्शन, छोड़ नाम राकेश आप धारण किया। छोड़ नाम राकेश आप धारण किया विमल, छोड़ नाम राकेश तुम धारण किया। गुरु परम पूजनीय भावलिंगी संतराष्ट्रीय की शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें शिष्य जी मुनींद्र और जी के छोटे भाव के पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण नरपत प्राप्त अर्घ्यम दपामिति परपुष्पांजलिं चिपामि कायोशर्गं करोमि हम। नमोकार परमात्मा। गुरुवर की पावन गुणों की मंगल गीता गाते, आज यहाँ गुरु पावन गुण गाते और सुनाते। गुरुवर भव के पाप नसाते हैं, श्री गुरुवर की आशिका हम अपने शीश चढ़ाते हैं। हम अपने शीश चढ़ाते हैं, अपने शीश चढ़ाते हैं। संकट मोचन तारण हारे गुरु में वर्ष की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु में वर्ष की जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु में वर्ष की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु में वर्ष की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु में वर्ष की जय जय जय। जय बोली जनागम पंथ में वर्तक परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रीय गौरव सिमरनाचार्य गुरुदेव श्री 61वें वर्ष सागर जी महामुनि राज की जय हो। और जी वाले छोटे बाबा की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो। जनागम जयवंत हो। जनागम
जिनागम जयवंत हो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको संतप्त करें, यह आपसे विनम्र निवेदन। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग थोड़ा शांति का दान देंगे, कृपया शांत बैठेंगे। स्वर्ग चढ़ा जीवन में रत्नात्रय प्रगटाएंगे, गुरु विमर्श की मंगल गीता गाएंगे, गुरु की पूजा रचाएंगे, मंगल गीता गाएंगे, गुरु की पूजा रचाएंगे, मंगल गीता गाएंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। जय बोले देवादेव खिदराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव खिदराट श्री शांतिनाथ भगवान की।
देवादेव खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री विराक्षागर जी महामुनिराज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोले परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज की, वर्तमान के भावलिंगी संत की जिनागम पंथ। महावीरा ने जिसे कहा वह पवित्र चारित्र आहा। महावीरा ने जिसे कहा वह पवित्र चारित्र आहा। जो सब पापों का नाशक, जो सब पापों का नाशक, सच्चे सुख का मित्र कहा। जो सब पापों का नाशक, सच्चे सुख का मित्र कहा। वह चारित्र सबका हो, वह चारित्र सबका उद्धार दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। पानी अनहानी हो, पानी अनहानी तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। प्रभु महावीर ने प्रत्येक संसारी जीव के लिए दुखों से मुक्त होने की सुंदर विवेचना की, सुंदरतम मार्ग बताया। एक प्रश्न है कि हम सभी का जन्म मरण क्यों होता है? जन्म हो जाए तो मृत्यु क्यों? प्रभु कहते हैं कि संसार में सभी जीव जैसे कर्म करते हैं वैसी योनि प्राप्त होती है। ये जो शरीर अपने को प्राप्त हुआ है यह शाश्वत नहीं है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। जब अपना जन्म हुआ तब अपना शरीर का स्वरूप कुछ और था, और जब यौवन अवस्था आई तो शरीर का स्वरूप कुछ और हो गया। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आएगी तो शरीर का स्वरूप परिवर्तित होकर के अन्य रूप हो जाएगा। हम अपने को ही नहीं पहचान पाएंगे कि हम वही हैं क्या जो पहले थे। ऐसे परिवर्तनशील शरीर में जन्म मरण करते रहना ये इस जीव की नियति नहीं है। हम सभी की नियति है भगवान बनने की, परमात्मा बनने की, प्रभु बनने की, परंतु जन्म मरण का कारण अपने ही किए हुए कर्म है। जिन कर्मों के कारण यह जीव चार गतियों में जाता है, मनुष्य गति, देवगति,
त्रियंच यानी पशु गति और नरक गति। यदि जीव दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्य जीवों को सताता है, पीड़ित करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, अत्यधिक धन संचय में लगा रहता है, संसार के पदार्थों में मोह रखता है, तृष्णा रखता है, आसक्ति रखता है, और ऐसे ही परिणाम करते हुए यदि जीव का मरण हो जाए तो ऐसा जीव नियम से नरक गति में चला जाता है, नरक योनि में चला जाता है। और नरक योनि में जाने वाले जीव को बहुत विराट काल तक उस नरक योनि में रहना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि जैसे समुद्र को कोई चूहा अपने मुख में जल लेकर के खाली करना चाहे तो वह चूहा समुद्र को कितने समय में खाली कर लेगा? इतना लंबा काल नरक योनि का हुआ करता है। मनुष्य जीवन तो बहुत थोड़ा है, और ये जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है या जैन धर्म के अनुसार इसे पंचम काल कहते हैं, तो यह जो चल रहा है इसमें मनुष्य की अधिकतम आयु 120 वर्ष की होती है। एक 120 वर्ष के भी लोग वर्तमान में मिलना दुर्लभ है। अब तो और आयु घट करके यूं समझ लीजिएगा कि 80 से 100 वर्ष की रह गई है। और कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि जो 80 तक भी नहीं पहुंच पाते, 60 तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोग तो वर्तमान की बीमारियों से ग्रसित होकर के 40 से 50 साल में ही निपट जाते हैं। अपन को आयु तो इतनी मिलती है इस काल में कि अधिकतम आयु का भोग ये संसारी जीव 120 वर्ष तक कर सकता है, लेकिन अपने खुद के विपरीत आचरण के कारण, अपने खुद के विरुद्ध आचरण के कारण, अपने अंदर जो नाना प्रकार की बुराइयां व्याप्त रहती हैं, उन बुराइयों के कारण हम उतनी आयु को भी नहीं भोग पाते। उसके पहले ही अपने साथ इतना दुर्व्यवहार कर डालते हैं कि अपना आयु कर्म घट जाता है। ये शरीर नाना प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है, और किसी किसी को तो ऐसे असाध्य रोग, असाध्य बीमारियां लग जाती हैं कि जिनका वर्तमान के विज्ञान के पास भी कोई समाधान नहीं होता। अंत में उन्हें सिर्फ मृत्यु प्राप्त होती है। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया या अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो गया, किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, किसी की बढ़ गई तो किसी की बिल्कुल गिर गई। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वर्तमान जीवन शैली के कारण जीव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। पहले अपन ने इन बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे, जो वर्तमान में सुनने में आ रहे हैं। कारण क्या है? वर्तमान जीवन शैली। मनुष्य प्राकृतिक जीवन जीना भूल गया है और कृत्रिम जीवन पर आधारित हो गया है। और अब तो इतना कृत्रिम जीवन, इतना कृत्रिम जीवन कि आज घरों में प्राकृतिक चीजें तो खाने के लिए रह ही नहीं गई।
स्वयं विचार कीजिए, पहले एक ऐसा जीवन था अपना कि व्यक्ति प्राकृतिक भोजन पर आधारित था। वानस्पतिक चीजें इतनी थी कि व्यक्ति उनको ग्रहण करता था और लंबी आयु जिया करता था। आज आप बाजार में जाएंगे, हर चीज आपको पैकेट में मिलेगी, डिब्बे में मिलेगी। बनी बनाई वस्तुएं साल साल 6-6 महीने तक रखी हुई हैं। वे वस्तुएं कितनी अपवित्र हैं, कितनी अशुद्ध हैं, स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचाने वाली हैं, परंतु आप ऐसे पदार्थों को, जो कृत्रिम पदार्थ हैं, उनको अपने बच्चों को, जब भी छोटे छोटे बच्चे होते ना, तो उनके लिए भी एक एक पैकेट पकड़ा देते हैं, ले बेटा कुरकुरे खा ले तू। तो अब बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, जिनके अभी दांत भी ठीक से नहीं निकल पाए हैं, वे भी कुरकुरे खा रहे हैं। एक एक पैकेट पकड़ा दिए हैं, बच्चे लिए घूम रहे हैं। स्वयं विचार करना, जो बच्चे पहले माता और गौ माता के दूध पर आधारित रहते थे, वे आज बच्चे पैकेट खा खा करके और अपना शरीर फुलाने में लगे। माता पिता सोचते हमारे बच्चे बहुत तंदुरुस्त हो रहे हैं, पर तंदुरुस्त नहीं हो रहे हैं। वो जो केमिकल पड़े हुए हैं उन पदार्थों, भोज्य पदार्थों में, एक्सपायरी डेट हर चीज की होती है, तो उनके अंदर जो केमिकल डाल रखे हैं कि जिससे इनका स्वाद खराब ना हो, वस्तु भले ही खराब हो जाए परंतु स्वाद खराब ना हो, बस इसके लिए केमिकल का उपयोग है। तो व्यक्ति उन कृत्रिम भोज्य पदार्थों को खा खा करके और अपना जीवन चला रहा है, पर जीवन जी नहीं रहा है। पहले लोग प्राकृतिक पदार्थों को महत्व देते थे। लोगों के खेत होते थे, खेतों पर नाना प्रकार के फलदार वृक्ष लगे रहते थे। सुबह सुबह घूमने चले जाते थे तो आपको शुद्ध प्योर ऑक्सीजन मिलती थी, शुद्ध वायु मिलती थी। अब आप स्वयं सोचिए, पॉल्यूशन अच्छा है, प्रदूषित वातावरण अच्छा है, या शुद्ध वायु आपके लिए ऊर्जा देने वाली, जीवन देने वाली? आज व्यक्ति को अपने घर से यदि दुकान जाना हो या दुकान से घर आना हो तो तुरंत ही 2 व्हीलर का उपयोग करता है, चलना ही नहीं चाहिए। तुझे पैर पाए काय के लिए है तुमने? किक मारने के लिए पैर पाए हैं क्या? अरे भाई, इन पैरों का उपयोग करो, थोड़ा घूमो फिरो, चलो फिरो, जिससे जरा शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ रहे। और यदि आज आपने ऐसा प्राकृतिक जीवन जीना छोड़ दिया और इन कृत्रिम संसाधनों पर ही आप आधारित हो गए, तो यूं समझिए कि आप अपने साथ स्वयं ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपका शरीर इतना अधिक आलसी और प्रमादी हो जाने वाला है कि ये फिर 4 कदम भी अगर चलता है तो थक जाता है। अब पहले के लोग एक गांव से दूसरे गांव भी बंजी करके, व्यापार करके और अपने आ जाते थे लौट करके, और फिर भी बढ़िया हट्टे कट्टे और स्वस्थ रहते थे, जवान रहते थे।
और आज घर में बेटा पढ़ लिख करके आ गया है, टू व्हीलर पर घूम रहा है, शाम को लौट करके ऐसे आता है जैसे बड़ा भारी काम करके आए होंगे, थक करके पड़े हुए हैं, उठते नहीं बन रहा है उनसे। ध्यान रखो, अपनी जीवन शैली प्राकृतिक होनी चाहिए। भोज्य पदार्थ भी ऐसे होना चाहिए जो आपको वास्तविक ऊर्जा दे, शक्ति दे, और आपकी ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय उनके माध्यम से सशक्त बने, ऊर्जावान बने, प्रखर बने। इसलिए प्रभु महावीर ने, यद्यपि वो भी राजकुल में पैदा हुए थे, एक बात ध्यान रखना, जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं सब राजकुल में ही पैदा होते हैं। जितने महापुरुष होते हैं सब अच्छे उत्तम उत्तम कुलों में पैदा होते हैं। उसका कारण ये है कि वे पूर्व जन्मों में महान आचरण करके आते हैं। उन्होंने महान आचरण का पालन किया, इसलिए उन्हें इस जन्म में भी महान कुल प्राप्त हुआ। तो तीर्थंकर भगवान सब राजकुलों में पैदा हुए, परंतु जब उन्होंने वैराग्य धारण किया तो राजकुल का परित्याग कर दिया और यावत जीवन दीक्षा अंगीकार करके पैदल विहार करना स्वीकार किया। आज हम सभी के लिए जो प्रभु ने मार्ग बताया कि बेटा दीक्षा लो तो जीवन पर्यंत पद विहार करना, नहीं तो तुम 4 व्हीलर 2 व्हीलर एसी गाड़ी खोजने लग जाओ। तो नहीं, अब हम साधु संत बन गए हैं, महात्मा जी बन गए हैं, तो अब हमें भी तो एसी गाड़ी चाहिए, छोटी मोटी नहीं चाहिए, कम से कम 25 लाख की तो होना चाहिए। नहीं भैया, जब तुमने सन्यास का मार्ग नहीं अपनाया था तब साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, और सन्यास अपना लिया तो 25 लाख की चाहिए। ऐसा कैसा त्याग, ये कैसा सन्यास, ये कैसा संयम, ये कैसा तप। सन्यास का मार्ग, त्याग का मार्ग, साधना का मार्ग तो प्राकृतिक हुआ करता है, यह कृत्रिम साधनों पर आधारित नहीं हुआ करता। इसलिए हम साधु सन्यासी प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और आप सभी को भी यह मार्ग बताते हैं कि बेटा जितना हो सके, जितना बन सके उतना प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करो। जीवन को इतना व्यस्त मत करो कि स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए। अरे आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं सुख शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु आदमी भूल जाता है कि हम जो भी उद्यम कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। व्यक्ति उद्यम उद्योग करना शुरू करता है तो प्रयोजन उसका यही रहता है कि जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। और जैसे ही वो करना शुरू करता है और थोड़ा व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो भूल ही जाता है कि ये व्यापार में किस लिए कर रहा था। फिर तो ना दिन न रात, न सुबह न शाम, दिन रात कोलू के बैल की तरह लगा हुआ है। तो भाई मेरे, तू दिन रात कोलू के बैल की तरह अगर उद्यम 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 का उसी में लगा रहेगा तो ये बता तू सुख शांति का अनुभव कब करेगा। कैसा जीवन, परिवार के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं,
धर्म ध्यान के लिए समय नहीं, तो फिर समय है किस लिए तुम्हारा? अरे जो परिवार तुमने बनाया है, कम से कम उस परिवार में कुछ समय बैठ करके एक दूसरे के साथ आमोद प्रमोद आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन जीने का प्रयास करो। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनो, कम से कम पूछ तो लो। परंतु जीवन कैसा हो गया है, पूछने की भी फुर्सत नहीं है उन्हें। सुबह होते ही चाबी दिखाई देती है। चाबी दुकान जाना है। पहले के लोगों को भी सुबह होते ही चाबी दिखाई देती थी, लेकिन वो सुबह होते ही चाबी लाते थे और आकर के मंदिर का द्वार खोलते थे, भगवान से मिलते थे। तो आकर के मंदिर का द्वार खोलते थे, फिर भगवान की आराधना करते थे, पूजा करते थे, उपासना करते थे। पश्चात फिर अन्य कार्य को सोचते थे कि अब हम व्यापार आदि करेंगे। अब जीवन शैली बदल डाली। भगवान से कहते देखो प्रभु, 1 घंटा आपके पास खराब हो जाए, उससे अच्छा है कि अपनी दुकान खोल लेंगे, आप नाराज मत होना। आपके बच्चे हैं हम, और पिता अपने बच्चों पर कब नाराज होता है? भगवान को ऐसे समझा रहे हैं जैसे तुम ज्ञानी हो और वे बेचारे ना समझ हो। ध्यान रखो, भगवान की आराधना करने से बेटा इतना पुण्य संचित होता है कि दुकान खोलने के पहले ही ग्राहक इंतजार करता है। इसलिए अपने आचरण को पवित्र बनाइए, अपने आचरण को शुद्ध बनाइए, अपने आचरण पर दृष्टि डालिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, यह कितना उचित है और कितना अनुचित है। क्या जो जीवन आप जी रहे हैं ऐसा ही जीवन दूसरा आपके परिवार का सदस्य वैसा ही जीवन जिए, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बंधुओं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बहुत छोटा सा जीवन मनुष्य का होता है। यदि ये मनुष्य अच्छे सत्कर्म करे, धर्म ध्यान करे, दीन दुखियों की सेवा करे, साधु संगति करे, प्रभु की आराधना करे, तप त्याग संयम धारण करे, तो देव पर्याय में चला जाता है। वो भी बहुत लंबा काल होता है। और यदि बुरे कर्म करे तो नरक योनि में चला जाता है, वो भी बहुत लंबा आयु काल होता है। मनुष्य का काल बहुत छोटा होता है। पशु योनि भी कदाचित छोटी होती है, लेकिन जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही शरीरों को प्राप्त होता रहता है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने पूर्व जन्मों में जरूर कोई अच्छे सत्कर्म करे होंगे, तो आज आपको मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन खोने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन भगवान जैसा बनने के लिए, भगवान जैसे बीज बोने के लिए मिला है। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सके, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। और अगर स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो और धन खूब हो घर में,
तो वो धन किस काम का, तुम्हारे लिए किस काम का? वो तो कबाड़ खाना है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे किसी काम तो आ नहीं रहा है। इसलिए अपने चरित्र को सुंदर बनाइए, आचरण को सुंदर बनाइए, सदाचार अपनाइए। सुबह उठो, जिस जिससे भी मिलो, बस इतना मैं कह रहा हूं कि सुबह उठो, जिस जिससे भी मिलो, मुस्कुराकर और प्रसन्नता से मिलना सीख लीजिए। यदि ये आप काम कर सकते हैं तो सुबह मुझे एक बहुत ज्यादा हो तो 1 घंटे की सीमा बांध लो कि कम से कम सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक हमें जिस जिससे भी मिलना है प्रफुल्लता के साथ मिलना है, प्रसन्नता के साथ मिलना है ना? अगर ये भी तुम कर लोगे तो तुम अपने जीवन में पाओगे कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रसन्नतामय हो जाएगा। आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और यदि आप सुबह उठ के ही चिड़चिड़े हो गए हो, सुबह उठ के ही गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो फिर आपकी जब शुरुआत ही ऐसी है तो फिर आगा जो जितना भी आज का दिन है वो निश्चित रूप से आपका कैसा होगा। कहते ना कि जिस महल की, जिस भवन की नींव ही कमजोर हो, उस पर कितना भी सुंदर से सुंदर महल बना लो, भवन बना लो, पर नींव कमजोर है तो भवन तो कभी भी ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सुबह उठो तो कम से कम 1 घंटे का नियम बना लो कि भाई सुबह उठ करके 1 घंटे तक मुझे सबके साथ बड़ी प्रफुल्लता के साथ मिलना है, आनंद के साथ मिलना है, हंसते मुस्कुराते हुए मिलना है, रोमांचित होना है। अगर ये तुमने कर लिया, तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसे एंजाइम्स, रस आदि स्रवित होंगे तो आपके शरीर के लिए बड़े पोषक होंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको धर्म ध्यान करने में भी आनंद महसूस होगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए आप स्वस्थ होने का राज अवश्य समझिए, अपनाइए और दूसरों तक यह अवश्य संदेश पहुंचाइए कि भैया सुबह तो बड़े बिल्कुल मजेदार सुबह होनी चाहिए, बड़ी आनंददायी प्रफुल्लतादायी सुबह होनी चाहिए। सुबह होते ही हम देखते हैं प्रकृति मुस्कुराती है, चिड़िया चहचहाती है और तुम रोते हो। आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आपके घर में कोई चिड़िया आती हो तो वे चहकती है, फुदकती है, और तुम सुबह उठ करके तुम्हारे चेहरे पर सुबह के 5 बजे घड़ी में भले ही 5 बजे और 6 बजे पर तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बज जाते हैं। भाई क्यों? क्योंकि तुम्हें जीने का ढंग नहीं आया। तुम जो अपने परिवार में देखते हो, अगर परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा हो ना क्रोधी, तो पर सारे लोग धीरे धीरे उसको देख देख करके ही वैसे ही हो जाते हैं। तो क्यों ना सुबह उठो, मुस्कुराओ, एक दूसरे को देख करके अभिवादन करो, शिष्टाचार का पालन करो, अपने से बड़े हो उनके चरण स्पर्श करो, अपने से छोटे हो उनके मस्तक पर हाथ फेर करके उन्हें दुलार करो। देखो जीवन में, परिवार में कितनी खुशियां आती हैं, कैसा आनंद बरसता है। सब एक दूसरे के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो सब एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे और उस परिवार में अवश्य ही कलयुग में भी सतयुग रहेगा। उस परिवार में खुशियां रहेगी, आनंद का अनुभव होगा। इसी भावना के साथ
महावीरा ने जिसे कहा तो चारित्र पवित्र आहा। महावीरा ने जिसे कहा तो चारित्र पवित्र आहा। जो सब पापों का नाश सच्चे सुख का मित्र कहा। वह चारित्र सबका हो, वह चारित्र सबका उपकार दिखाए रे। जीवन है पानी की सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की सब मिट जाए रे। पानी अनहोनी हो, होली अनहोनी तब क्या मिट जाए रे। जीवन है पानी की सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की सब मिट जाए। जय बोले देवादेव कजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय बोलिए आहार जी के छोटे वाले बाबा की वर्तमान के भावलिंग सच्चे संत की जिनागम पंथ जयवंत हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जाबाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो सोबाणी मस्तक धरो सदा देत होंडो। जिन बाणी भारती कोई जपान रे जो तेरी शरण आ गए तो पाप